पे कन्या पूजन की सारी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे कन्या लोग नहीं 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 रंग गिर जाएगा, नहीं बेटा प्लीज़ नो, आप वहाँ से हट जाओ, अब ये टेबल गिर जाएगा, रंग आपके ऊपर गिर जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बिछा उछा लिया है। अब कन्या लोग सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, बस बच्चे लोग आ जाएं फिर हम लोग कन्या पूजन तुरंत कर लेंगे। बेटा नो, तो मेरे बच्चे के शरीर में तो थोड़ा भी शांति नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। क्यों चिल्ला रहा है? और ये साड़ी मेरे लिए बहुत ख़ास है। क्यों ख़ास है? क्योंकि ये मेरे हस्बैंड पति देव जी के नाना जी ने मुझे दिया था, इसलिए ये साड़ी मेरे लिए और ख़ास है। और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं ये साड़ी आज, अच्छा उधर इनकी मम्मी हाँ आजा 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 भाई, आजा सब लोग, अरे आजा मेरे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी माता रानी लोग आ गई थी, कन्या लोग आ गई थी और यहाँ पे मैंने सबके पैर और धुल करके यहाँ पे मैं सबको लगाने लगी थी रंग। यहाँ पे मैंने, और माता रानी का दिन तो बहुत ही स्पेशल है और उससे भी ज़्यादा स्पेशल था कन्या पूजन ही। बच्चों को देख करके इतनी खुशी मिल रही थी, सब इतने एक्साइटेड थे कि मैं क्या बताऊँ। छोटे छोटे बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट रहती है कन्या पूजन की, और बाबू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आज सानवी इतना लेट क्यों किया? ना बेटा, आजा बेटा, आओ बैठो, यहाँ बेड के बगल में बैठ जाओ, जगह है, आओ। तो हम सबको बुला रही हैं। अभी आए हम, मतलब इधर से हम चले देखे आपकी यहाँ। फ्रेंड्स यहाँ पे प्यारे प्यारे से बच्चे मेरे बहुत खुश थे, और बच्चों का दिन होता है ये, और सारे बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे, खूब चहल पहल थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने सब बच्चों को रंग लगाया था, और ये बाबू थोड़ा सा लेट आई हुई थी, ये नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं सारे बच्चों के और सब बच्चों के मैंने पैर और धुल लिए थे, बट ये लेट आई थी, तो यहाँ पर मैंने बाबू का पैर और धुला जो है। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बेद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। बेद की खुशी ही एक अलग लेवल पे थी, सारे बच्चों को देख रही थी। और देन उसके बाद मैंने अपना कन्या पूजन किया। और हर चीज़ में मैं यही सोचती हूँ ना कि हम लोगों को, समाज को, मतलब या सोसाइटी कोई भी है, ये बहुत ज़्यादा सीख लेने की ज़रूरत है। लोग मतलब बेटियों से कितना भागते हैं आजकल का, मतलब समाज में देखो तो लड़कियां लड़कियां लड़कियां, और एक ऐसा दिन ही आता है कि मतलब लोग लड़कियों के ही पाँव छू रहे हैं, लड़कियों की ही पूजा करते हैं। इनको कन्या और माता के स्वरूप के समान माना गया है। मैंने नहीं देखा है कि हाँ कभी, मतलब मैं ये नहीं करती हूँ कि पुरुषों का नहीं महत्व है, हर इंसान का महत्व है, बट ये है कि हमको ये सब चीज़ें जीवन में एक बहुत बड़ी सीख देती हैं, हमारे समाज को, हम लोगों को, जो भी है कि मतलब ये आप देख सकते हैं कि मतलब कन्या का पूजन हम लोग क्यों करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, उनको माता का, वो पृथ्वी पे एक तरीके से नवरात्रि में और हर टाइम पे वो माता का स्वरूप मानी जाती हैं। स्त्रियों में माता का स्वरूप माना जाता है, उनको उन्हीं का रूप माना जाता है। तो आजकल कुछ सोसाइटी को बहुत चेंज होने की ज़रूरत है, और मैं ये बिल्कुल सोचती हूँ कि लड़कों से भी थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस लड़कियों को बिल्कुल मिलनी चाहिए। मेरा ये नहीं है कि उनको नहीं मिलनी चाहिए, वो नहीं, बट हाँ मतलब जो लोग मतलब लड़कों की ज़्यादा कामना करने वाले, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखते हैं कि जिनके पास मतलब लड़कियां हैं, बेटे नहीं हैं, उनको समाज के लोग बस मतलब किस निगाह से देखते हैं कि हाँ क्या कैसे। बट ये सब चीज़ें उनको सीख लेने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपके पास जो भी है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बेटा बेटी दोनों है, चाहे आपके पास बेटी, सबसे बड़ी बात होती है एक माँ बाप के लिए या किसी के लिए भी, उसके बच्चे हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़े लिखें अच्छे से, उनका फ्यूचर कैरियर हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कभी भी मतलब बेटे और बेटी में बिल्कुल फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज में क्या, हमारे आजकल कुछ ना कुछ, कभी ना कभी ये फ़र्क तो दिख ही जाता है, कभी ना कभी तो ये चीज़ें आती ही हैं। बट कोई बात नहीं है, बट ये बेटा बेटी कोई मायने नहीं रखता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बेटा हो तभी आप पूर्ण हैं, अगर आप बेटी है तब भी आप पूर्ण हैं, मैं तो सदैव मानती हूँ। और मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल है कि लड़कियों से ही घर है, लड़कियों से ही। अपना पैर मोड़ लो, अगर रहा नहीं जाएगा, जानती हैं, अगर रहने ही मिलेगा, पंखा बंद हो जाएगा। बेटा अपना अपना पकड़ लो, तो भी डाल देंगे तो बंद हो जाएगा। लो बेटा पकड़ लो, पीहू पैर मोड़ लो।
पीहू पैर मोड़ो। पैर ऐसे ऐसे हल्की हल्की मार के बैठो बेटा। दो, एक और हाँ एक और। लो वेरी गुड। अपना अपना पकड़ लिया पकड़ लो, पीहू पकड़ो ऐसे अपना। पकड़ो अपने हाथ से। हाँ इस तरह से ऐसे ये पीहू का हो गया। रुक जाइए पुड़िया डाल देंगे कहीं नहीं मिलेगा। एक नहीं लिया जाता, एक नहीं किया ना कोई चीज़ एक कभी किसी को नहीं देना चाहिए। हाँ खाना पानी का चीज़, कभी रोटी भी एक किसी को मत दीजिए, न 3 दीजिए, 2। यहाँ पर मैंने मेरे बच्चों को अच्छे से अपना वो प्लेट लगा करके यहाँ पे मैं बच्चों को अपना वो जो भोग है वो खिलाने लगी थी। और यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और उससे ज़्यादा मैं हैप्पी थी, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ करती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं कोई भी काम करूँ तो उसको मैं बहुत दिल से करूँ। अगर मेरा कोई चीज़ में नहीं वो है तो मैं वो चीज़ कर भी नहीं पाती हूँ। मेरे साथ एक ये चीज़ है कि अगर जो चीज़ मेरे अंदर से मतलब मेरे को रहता है, मैं कोई चीज़ ऊपर से नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों को देखकर अम्बल से बहुत खुश थी और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। थोड़ा सा मुझे ये दिन मेरा थोड़ा सा हैट्रिक हुआ था, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें अकेले करनी थी। और 9 दिन के फास्ट के बाद देन पतिदेव जी भी ऑफिस चले गए थे, बट मुझे कोई नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे अंदर का एक चीज़ रहता है कि मतलब कुछ भी हो करूं दिल से करूं। और मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कोई भी चीज़ करिए तो आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। आपका मतलब एक वो होना चाहिए कि आप किस भावना से या किस चीज़ से वो चीज़ कर रहे हो। तो मेरे मन का यही होता है और मैं ऐसी ही हूँ। मुझे नहीं पसंद है मतलब बहुत ज़्यादा ये वो वाले टाइप का सारे सिस्टम, तो मैं ऐसी ही हूँ। और मैं जो भी करती हूँ किसी के लिए भी कभी भी कोई चीज़ करती हूँ तो बहुत दिल से करती हूँ। और यहाँ पे मेरे सारे बच्चे जो है अच्छे से अपना खा पी रहे थे और मस्त तरीके से खा रहे थे और मैं भी अपना यहाँ पे लगी हुई थी। देन इसके बाद मेरा कन्या पूजन हुआ। यहाँ पे बच्चों ने भी खूब सारा मेरे साथ एंजॉय किया और मैंने भी बच्चों के साथ खूब सारा एंजॉय किया और बहुत अच्छे से मैंने चीज़ें की। और सारी चीज़ें माता रानी की कृपा से मेरी हो गई थी। सब उन्हीं की कृपा है, मेरा करा धरा कुछ नहीं है। मैं और मेरा से कोई मतलब ही नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं को समर्पण है हर एक चीज़। यहाँ पे वही शक्ति देती हैं कि जो आप कोई भी चीज़ कर पाते हो। तो यहाँ पे बस ऐसे ही माता रानी मुझे शक्ति देती रहें और अपना हाथ मेरे सर पे ऐसे ही रखी रहें कि मुझसे जो भी कुछ हो सकता है मैं करूँ जीवन में। और यहाँ पे सारे बच्चों को मैंने जो खा लिए थे, फिर मैंने बच्चों को प्रसाद वगैरह दे दिया था। प्रसाद वगैरह देने के बाद मैंने बच्चों को चॉकलेट भी दे दिया था, क्योंकि क्या होता है छोटे बच्चे हैं तो उनको चॉकलेट वगैरह और ऐसी चीज़ों से ज़्यादा लगाव रहता है, तो इसीलिए मैंने बच्चों के लिए एक चॉकलेट भी दे दिया था। और यहाँ पे मैंने सबको प्रसाद वगैरह दिया है और यहाँ पे मैं सबको दक्षिणा वगैरह दे करके सबका पैर वैर छू के आशीर्वाद ले रही थी। और सब बहुत एक्साइटेड थे और मैं भी कम एक्साइटेड नहीं थी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। इतने सारे प्यारे प्यारे से बच्चे और सबको देख करके मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत अच्छे। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया करो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को भर भर के अपना प्यार दीजिए और आप लोग प्यार तो देते ही हैं। वीडियो को आज आप सब लोग बोलो, प्रेम से बोलो जय माता दी। सब मिल बोलो जय माता दी। जय माता दी। बोलो हो तुम लोग भी। अब सब लोग मेरे सर पे तो हाथ रख दो। हाँ रखो, रखो सर पे हाथ रख दो ऐसे। जाओ खड़े खड़े दे दो सबको आंटी का आशीर्वाद। जाओ चलो जाओ जय माता दी। आराम से जाओ जाओ। हाथ रखना, हाथ रखना। सर पे हाथ रख दो। हाँ हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो। ऐसे रखो। हाँ ऐसे। जय माता दी। अब हाथ सर पे रख दो। माता दी। अभी रुको, हटो 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 हटो। हाथ रखो भी हो, सर पे हाथ रख दो। रख दो भाई। रखी है। ये राखी आओ, रखो मम्मा के सर पे हाथ। जय माता दी। चलिए आपका कष्ट आपका पूरा हुआ। अब सब लोग एक बार जय माता दी बोलते हुए तभी करना। प्रेम से बोलो जय माता दी। चलो बैठ।
और यहाँ पे मेरे बच्चों की फ्रेंड्स हो चुकी थी विदाई, माता रानी की भी विदाई हो गई थी और मेरे सारे बच्चों की भी विदाई हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने पूरा पूजा पाठ बहुत अच्छे से संपन्न हो चुका था। और यहाँ पे अभी हम क्या हुआ था कि एक और जो बच्ची थी उसके घर पे कन्या पूजन था। कॉलोनी में एक लोग और थी, उनके यहाँ भी जाना था कन्या पूजन करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे घर से कन्या पूजन होने के बाद मैं, बाबू और मैं दोनों लोग चल दिए थे उनके घर पे कन्या पूजन के लिए। और ये उनके घर का कन्या पूजन था। यहाँ पे सारे बच्चे गए हुए थे कन्या पूजन के लिए और मैं अभी बाबू को लेके करके गई थी, क्योंकि अभी क्या होता है कि बाबू बहुत छोटी है, तो मैं बाबू को अकेले वैसे भी कहीं नहीं छोड़ती हूँ, जहाँ जाती हूँ लेके ही जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बाबू को लेकर के गई थी, यहाँ पे बैठी हुई थी और यहाँ पे बाबू अपना बढ़िया मस्त तरीके से कन्या पूजन करवा रही थी। और यहाँ पे भी कन्या पूजन हो चुका था। देन इसके बाद मैं आकर के अब करूँगी अपना पारण। फ्रेंड्स, आज है मेरा पारण, पूजा पाठ, हवन जाप। बाबू गई थी कन्या खाने एक जगह कॉलोनी में, वहाँ भी खा पी के आ गई हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। और मेरी तो हालत भी ऐसी ही हो गई है जैसे सारी चीज़ें एकदम चला भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल जान प्राण कुछ भी नहीं शरीर में लग रहा, बचा हुआ है। क्या कर सकते हैं भाई, बहुत थकान जैसी लग रही है, एकदम शरीर भी हिल रही है अब तो। और पूजा पाठ बहुत अच्छे से सब कुछ मेरा निपट गया है और आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ें कर ली है। अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा पारण आज हम लोगों का पारण है। अभी पारण करके जस्ट मैं तुरंत स्लीपिंग करूँगी, क्योंकि अब कुछ भी मन नहीं कर रहा है। गर्मी का कहर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी ने अलग से आतंक मचा रखा है। आप लोग भी एक बार जान लीजिए। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। सबके घर में माता रानी विराजमान हो, सबकी हर चीज़ को, इच्छा को पूरी करें, मनोकामना को पूर्ण करें और मेरी भी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे पति, सुहाग, बाल बच्चे, परिवार सबको अच्छे से रखे, बस यही मनोकामना है। और माता रानी हर जीवन में बस हमेशा साथ में रहें, हाथ पकड़ के रहे। क्या चाहिए जीवन को, बस यही चाहिए जीवन को। अब हम लोग चलते हैं, बाय करते हैं। आज का ब्लॉग यहीं तक है और मैं सारे कपड़े वगैरह चेंज करके अब आराम से थोड़ी देर पारण करके रिलैक्स करूँगी। वही पारण करने के बाद 9-10 दिन के बाद तो अभी पेट में जब अन्न जाएगा तो उसके बाद की सिचुएशन में दिखाऊंगी कि क्या हो जाती है। सर फटने लगेगा, पेट में थोड़ा दर्द भी होगा। तो अभी फिर लव यू। और कल है दशहरा, तो दशहरा के लिए एडवांस में हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू। और ये उसके नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, दशहरे का ब्लॉग है। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे दशहरा था और यहाँ पे क्या होता है कि दशहरे के दिन ही सारी मूर्तियाँ विसर्जित कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे माता रानी का विसर्जन था, जहाँ पे हम लोग रहते वहीं पे बैठाई गई थी। कॉलोनी में माता रानी आई थी, तो यहाँ पे मैंने भी जा करके शामिल हुई। यहाँ पे मैंने भी माता रानी का विसर्जन करने के लिए थोड़ी देर माँ को पहुँचाया। देन इसके बाद मैं और बाबू फिर से घर पर आ गए। और हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। और भर भर के आप लोग प्यार दीजिए और चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।